हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 13th चैप्टर कर रहे थे जिसमें 13.1 एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई थी। और इस 13th चैप्टर में 3D में हम मेनली दो टॉपिक पढ़ेंगे, लाइन का और प्लेन का। तो लाइन का जो टॉपिक है वो आपका 13.2 में शुरू होगा। दो टाइप की लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे बेटा, पूरे चैप्टर में आपका यूज होगा, इम्पोर्टेंट है। कहता इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। उस लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं जिसके पास अपना एक पासिस थ्रू पॉइंट हो एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, और एक ऐसा वेक्टर हो जो उसके क्या हो, पैरेलल हो। तो उस लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। उसमें दो टाइप की लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। जैसे बेटा ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमने कोई भी पॉइंट ए ले लिया, ए, और उसके कोऑर्डिनेट ले लिए बेटा हमने x1, y1, z1। ये पॉइंट ए हम वो ले रहे हैं जिससे लाइन क्या होगी, पास होगी। हमने कहा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। और बेटा इस ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मैंने वेक्टर ए कह दिया। ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मैंने वेक्टर ए कह दिया। और पी कोई भी पॉइंट ले लिया, पी भी एनी पॉइंट जो वेरी करने वाला पॉइंट है, और उसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए एक्स वाई जेड, ठीक है। और जो ओ पी वेक्टर बनाया उसके पोजीशन वेक्टर को मैंने नाम दे दिया आर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस लाइन की जिसमें ए तो उस लाइन का पासिस थ्रू पॉइंट है और P उस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट है, ठीक है, इस ए पी लाइन के। और इसके जो पैरेलल वेक्टर होगा जो आपको गिवन होगा वो पैरेलल वेक्टर मैंने ले लिया M, B ले सकते हैं, M ले सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहो। यहाँ पे देखो बेटा जो M वेक्टर है ना, M वेक्टर वो ए पी के पैरेलल है। वेक्टर M ए पी वेक्टर के पैरेलल है। बेटा जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हम उन दोनों को एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से हम ए पी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर एम। अगर ए पी वेक्टर की बात करें तो बेटा पी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर, ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए। तो हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर एम। अगर मैं यहाँ से आर वेक्टर लिखूँ और उसके कंपोनेंट हमारे क्या थे बेटा, एक्स वाई जेड, जो इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी वेरिएबल पॉइंट था, वेरी करने वाला। वेक्टर ए को जब राइट साइड भेजेंगे तो वेक्टर ए प्लस में लैम्डा एम। ध्यान से सुनो, ये उस लाइन की इक्वेशन है जिसके पास अपना एक पासिस थ्रू पॉइंट होगा और उसका जो पैरेलल वेक्टर है वो गिवन होगा, और ये वेक्टर फॉर्म में है। एक हम पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म, एक हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर ए उसका पोजीशन वेक्टर है जो हमारी लाइन का पासिस थ्रू पॉइंट था, और यहाँ पे एम वो वेक्टर है जो हमारी लाइन का पैरेलल वेक्टर है, या यूँ कह सकते हैं हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा जो आर वेक्टर है हम उसकी जगह रख सकते हैं एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के इक्वल टू वेक्टर ए के कंपोनेंट हमारे क्या हैं, x1 y1 z1। तो यहाँ से x1 i प्लस में y1 j प्लस में z1 k प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ जो m वेक्टर है वो लाइन का पैरेलल वेक्टर है, या हम यूँ कह सकते हैं लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं। बेटा नॉर्मली डायरेक्शन रेशियो के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए बी सी। तो हम m वेक्टर को लिख देते हैं ए आई प्लस में बी जे प्लस में सी के, ठीक है। अगर इस वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो x माइनस x1 आई आएगा प्लस में y माइनस y1 j प्लस में z माइनस z1 k। और इधर हमारे पास क्या
लैम्डा आई प्लस में बी लैम्डा जे प्लस में सी लैम्डा के। और ये हमने पढ़ रखा है, जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके कंपोनेंट सेम हो जाएंगे। आई कंपोनेंट आई के बराबर, जे कंपोनेंट जे के बराबर और के कंपोनेंट के बराबर। यहाँ से देखो बेटा, मैंने x माइनस x1 के अपोन में a भेज दिया इक्वल टू लैम्डा रह गया, y माइनस y1 के अपोन में b भेज दिया इक्वल टू लैम्डा और z माइनस z1 के अपोन में c भेज दिया इक्वल टू लैम्डा। तो तीनों ही अगर लैम्डा के इक्वल हैं तो हम इन तीनों को इक्वल ले सकते हैं। x माइनस x1 अपोन में a इक्वल टू y माइनस y1 अपोन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपोन में c इक्वल टू लैम्डा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ध्यान से सुनो, ये उसी लाइन की इक्वेशन है जिसके पास अपना एक पासिस थ्रो पॉइंट होगा और पैरेलल वेक्टर होगा। लेकिन बेटा ये तो थी वेक्टर फॉर्म में और ये है आपकी कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म कह देते हैं या सिमेट्रिकल फॉर्म भी कह देते हैं। आपको ध्यान रखना है बेटा, देखो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर यहाँ ऊपर x के माइनस में तो आता है लाइन का पासिस थ्रो पॉइंट और नीचे आते हैं लाइन के डायरेक्शन रेशियो। मेरे कहने का मतलब क्या, जैसे आपसे यूँ कह दिया जाए कि लाइन 1 पॉइंट से पास होती है, ये तो लाइन का पासिस थ्रो पॉइंट है। और लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है बेटा, पैरेलल वेक्टर कहें या डायरेक्शन रेशियो कहें एक ही बात है। अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियो 2, 5, 2 दे दिए जाएं, आपसे यूँ कहे वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखो, तो हमारे पास एक तो पासिस थ्रो पॉइंट है और अपना पैरेलल वेक्टर या यूँ कह दो डायरेक्शन रेशियो है। तो बेटा वेक्टर फॉर्म में जब आप लाइन की इक्वेशन लिखोगे ना, तो आर वेक्टर इक्वल टू ये जो ए है ना, ए वेक्टर, ये लाइन के पासिस थ्रो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है और पासिस थ्रो पॉइंट है 1, 1, 1 यानी कि आई प्लस जे प्लस के। वेक्टर ए की जगह ये आएगा प्लस में लैम्डा इंटू में एम जो वेक्टर है जो उसके डायरेक्शन रेशियो से बनेगा, तो यहाँ आएगा 2i प्लस में 5j प्लस में 2k। ये उस लाइन की इक्वेशन है जिसके पास एक पासिस थ्रो पॉइंट है और अपना पैरेलल वेक्टर है। तो पासिस थ्रो पॉइंट तो यहाँ रखा जाता है और पैरेलल वेक्टर लिखा जाता है यहाँ स्केलर की मल्टीप्लाई में, और ये इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, x माइनस पासिस थ्रो का पहला कंपोनेंट अपॉन में डायरेक्शन रेशियो का पहला कंपोनेंट इक्वल टू y माइनस जो पासिस थ्रो में y कंपोनेंट है अपॉन में 5 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में 2। जैसे आपसे यूँ कह दे कि लाइन की इक्वेशन x माइनस 2/3 है, y प्लस में 1/2 है और z माइनस में 1/7 है। लाइन की इक्वेशन दे दे और आपसे यूँ पूछे ये बताओ, देखो ये कार्टेशियन फॉर्म में है, एक तो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकता है। अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगा तो क्या करेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू पासिस थ्रो पॉइंट रखेंगे। तो पासिस थ्रो पॉइंट आपको यही तो उठाना ना मेन है सबसे। आपसे कोई यूँ पूछे कि इस लाइन का पासिस थ्रो पॉइंट बताओ, तो बेटा ऊपर जो एक्स वाई जेड के माइनस में होता है ना, वो पासिस थ्रो पॉइंट होता है 2, -1, 1। इस पॉइंट से तो लाइन पास होती है और लाइन के डायरेक्शन रेशियो की अगर बात करें तो 3, 2, 7 है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगा तो क्या करेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j प्लस 7k। ध्यान रखना है ये कार्टेशियन फॉर्म अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, मीन्स एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कुछ और है तो पहले हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे और उसके बाद ही हम पासिस थ्रो पॉइंट या डायरेक्शन रेशियो लेंगे, ठीक है। फिर देखो बेटा, हम सेकंड टाइप की जो लाइन की इक्वेशन है ना वो पढ़ रहे हैं। पिछले में क्या था, एक पासिस थ्रो पॉइंट हो और उसका पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। सेकंड टाइप क्या, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। जब लाइन के 2 पासिस थ्रो पॉइंट दे दिए जाएं तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर के अंदर इसका यूज होगा। देखो बेटा, जैसे ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस, वाई, जेड, ओरिजिन, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ 2 पासिस थ्रो पॉइंट होंगे। जैसे बेटा एक पासिस थ्रो पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x1,
y1 z1। दूसरा पासिस थ्रो पॉइंट हो बेटा b, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट हम ले लें x2 y2 और z2, ठीक है। देखो बेटा जो ए पासिस थ्रो पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर मैंने वेक्टर ए ले लिया, बी जो पासिस थ्रो पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर को मैंने वेक्टर बी कह दिया। हम उस लाइन की बात कर रहे हैं जिसके पास दो पासिस थ्रो पॉइंट होंगे, और पी बेटा मैंने कोई भी वेरी करने वाला पॉइंट ले लिया जिससे इक्वेशन बनाई जाएगी। कोऑर्डिनेट हमने ले लिया एक्स वाई जेड, ठीक है, और ओ पी का पोजीशन वेक्टर ले लिया आर। अब लाइन के पास दो पासिस थ्रो पॉइंट है बेटा, जब लाइन के पास दो पासिस थ्रो पॉइंट है ना तो उसे पैरेलल वेक्टर की ज़रूरत नहीं है। पैरेलल वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशो, यहाँ से हम इसके डायरेक्शन रेशो खुद निकाल लेंगे, पीछे हम पढ़ चुके हैं। जब लाइन के पास दो पासिस थ्रो पॉइंट होते हैं तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 फॉर्मूले से हम लाइन के डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं। इसके अंदर देखो बेटा हम यूँ कह सकते हैं कि जो ए पी जो वेक्टर है, क्योंकि ए बी और पी तीनों के तीनों कोलिनियर है, अगर ये कोलिनियर है तो हम यूँ कह सकते हैं कि ए पी जो है ना वो ए बी के पैरेलल होगा, क्योंकि जो वेक्टर जो पॉइंट कोलिनियर होंगे वो पैरेलल तो जरूर होंगे। अगर ए बी के पैरेलल होगा तो ए पी वेक्टर को वेक्टर ए बी का स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं, ठीक है। दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर हो सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैं ए पी वेक्टर की बात करूँ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, अगर ए बी वेक्टर की बात करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और यहाँ से अगर आर वेक्टर लिखूँ तो वेक्टर ए को मैंने उधर भेज दिया, वेक्टर ए प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। बेटा ये उस लाइन की इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में है, जिसके पास दो पासिस थ्रो पॉइंट होंगे, और जिसमें आपको याद भी रखना है यहाँ पर वेक्टर ए जो है वो लाइन का पासिस थ्रो पॉइंट है, वेक्टर बी है वो भी आपकी लाइन का पासिस थ्रो पॉइंट है, और आर वेक्टर की बात करें तो ये वो वेरी करने वाला पॉइंट होता है जो इक्वेशन बनाएगा, मीन्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब हम लिख रहे हैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म। इसकी कार्टेशियन फॉर्म जो है ना उसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वेक्टर फॉर्म का तो कम ही करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करो, वेक्टर आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के रख दिया, प्लस में वेक्टर ए की जगह बेटा एक्स वन आई प्लस में वाई वन जे प्लस में जेड वन के रख दिया, प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ, ध्यान से सुनो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर मैं सीधा लिखूं तो यह आएगा x2 माइनस x1 आई प्लस में y2 माइनस में y1 जे और प्लस में z2 माइनस में z1 के, और इस पूरे के बाहर था लैम्डा। बेटा इस वेक्टर को जब मैं उधर लेके गई सब्ट्रैक्ट किया तो x माइनस x1 आई प्लस में y माइनस y1 जे प्लस में z माइनस z1 के, ये इक्वल हो जाएगा इस वेक्टर के, इसके दोबारा लिखना चाहे लिख सकते हो इसके। बेटा ये वेक्टर जब इसके इक्वल होगा तो दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो i कंपोनेंट बराबर होगा i कंपोनेंट के, और राइट साइड में i कंपोनेंट क्या है, लैम्डा इंटू में x2 माइनस x1। उसके बाद बेटा जब j कंपोनेंट को j के इक्वल रखेंगे तो y माइनस में y1 है वो बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू में y2 माइनस y1 के, और z माइनस में जो z1 है वो बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू में z2 माइनस z1 के। हमने क्या किया, यहाँ से x माइनस x1 के अपोन में x2 माइनस x1 को भेज दिया, लैम्डा के बराबर रह गया। यहाँ से y माइनस y1 के अपोन में y2 माइनस y1 को भेज दिया, ये भी लैम्डा के बराबर है। और बेटा z माइनस z1 के अपोन में z2 माइनस z1 को भेज दिया, क्यों, तीनों लैम्डा के इक्वल थे। ये बेटा सॉरी बेटा उस लाइन की इक्वेशन है जिसके पास दो पासिस थ्रो पॉइंट होंगे, ठीक है।
और कार्टेशियन फॉर्म में, ये थी वेक्टर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म। आप इसको तो याद रखो, बहुत बढ़िया, ना भी रखोगे तो भी हम इसका सीधा यूज करते हैं। इसमें आपको याद रखना है, देखो ये एक्स वाई जेड तो वेरिएबल का काम कर रहे हैं, यहाँ ऊपर एक्स वाई जेड के माइनस में पासिस थ्रो पॉइंट आएगा, x1 y1 z1, वो आप पहला ले सकते हो, दूसरा ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो जब लाइन के पास दो पासिस थ्रो पॉइंट होते हैं तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते थे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यानी कि नीचे क्या आएंगे डायरेक्शन रेशियो। मेरे कहने का मतलब आपसे यूँ कह दिया जाए कि एक लाइन 1 1 1 और 5 3 4 इन दोनों पॉइंटों से पास होती है। और यूँ कहीं इस लाइन की इक्वेशन लिखो, वेक्टर फॉर्म में भी लिखो और कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखो। तो आप इसके चक्कर में मत पड़ो, पहले कार्टेशियन फॉर्म बना लो। जब कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे तो बेटा x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 4 आ गया, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। और अब इस कार्टेशियन से सीधे वेक्टर लिख लो, क्योंकि देखो ये इक्वेशन तो कुछ वैसी ही है जैसे हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी। क्या करेंगे वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए, आर वेक्टर इक्वल टू यहाँ लिख दो पासिस थ्रो पॉइंट। इसमें आप देख लो जो एक्स वाई जेड के माइनस में आता है वो पासिस थ्रो पॉइंट का काम करता है। तो आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा के इंटू में जो डायरेक्शन रेशियो का काम कर रहे हैं 4i प्लस में 2j प्लस में 3k। तो ये उस लाइन की इक्वेशन है जिसके पास दो पासिस थ्रो पॉइंट हैं और बेटा किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हमने दो टाइप की लाइन की इक्वेशन पढ़ी है और दो फॉर्म में पढ़ी है, एक वेक्टर में और एक कार्टेशियन में। देखो बेटा, एक पासिस थ्रो पॉइंट हो और पैरेलल वेक्टर हो तो वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ये होती है, जिसमें आपको पता होना चाहिए ये लाइन के पासिस थ्रो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है और ये लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है। इसी की जो कार्टेशियन फॉर्म थी वो थी x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। इन दोनों में आपको ध्यान रखना है कि हमें पासिस थ्रो पॉइंट कहाँ रखना है और डायरेक्शन रेशियो कहाँ रखना है। कार्टेशियन फॉर्म में तो यहाँ एक्स वाई जेड के माइनस में पासिस थ्रो पॉइंट आएगा, नीचे डायरेक्शन रेशियो। बेटा दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन की अगर बात करें तो उसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या थी, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। पॉइंट आपको देगा, यहाँ रख के आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, देखो बेटा एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक लाइन का पासिस थ्रो पॉइंट जो है ना वो है 2i माइनस में j प्लस में 4k, यानी कि ये आपका वेक्टर a है। ठीक है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ कह दो, डायरेक्शन रेशियो कह दो या पैरेलल वेक्टर कह दो, एक ही बात है, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं, वेक्टर m, और वो है बेटा i प्लस j माइनस 2k। कहता है लाइन की इक्वेशन लिखनी है तुम्हें वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। तो बेटा वेक्टर फॉर्म में तो क्या होती है, r वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ m। तो यहाँ पे पासिस थ्रो पॉइंट आएगा, पासिस थ्रो पॉइंट क्या है 2i माइनस j प्लस में 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ m वेक्टर क्या है i प्लस j माइनस 2k। तो ये तो होगी वेक्टर फॉर्म। अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे तो x माइनस पासिस थ्रो का पहला कंपोनेंट अपॉन में पैरेलल वेक्टर का पहला कंपोनेंट, y माइनस माइनस 1 आएगा तो प्लस हो जाएगा अपॉन में 1, और बेटा z माइनस 4 अपॉन में माइनस 2, ये है कार्टेशियन फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन सुनो, कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। लाइन का पासिस थ्रू पॉइंट 1 माइनस 2 3 है एंड पैरेलल टू द वेक्टर, या यूँ कह दो पैरेलल वेक्टर कह दो या डायरेक्शन रेशियो कह दो, क्या है i प्लस 2j माइनस में 3k। तो आप लिख सकते हो पासिस थ्रू पॉइंट रहा, पैरेलल वेक्टर रहा, यानी कि ये तो वेक्टर a है, ये वेक्टर m है। वेक्टर फॉर्म पूछे या कार्टेशियन फॉर्म पूछे, इसने आपसे कार्टेशियन फॉर्म पूछी तो क्या आएगी बेटा, वेक्टर भी पूछ रखी है, दोनों लिखनी है आपको।
देखो क्या आ जाएगी, x माइनस पासिस थ्रो का पहला कंपोनेंट अपॉन में डायरेक्शन रेशियो का पहला कंपोनेंट, y माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में 2, और बेटा z माइनस 3 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट -3। अगर वेक्टर फॉर्म लिखें तो r वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस 2j माइनस में 3k। उसके बाद एक ज़रूरी बात ध्यान रखनी है बेटा आपको, दो लाइन अगर पैरेलल हैं, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो बेटा पैरेलल लाइन के पैरेलल वेक्टर भी क्या होंगे, पैरेलल। मेरे कहने का मतलब ये है कि दो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशो जो होता है वो सेम होता है, या हम यूँ कह सकते हैं बेटा दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम। पैरेलल वेक्टर भी क्या हो जाएंगे, सेम। +1 में जो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी हम उसमें तो यही कहते थे, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो वहाँ स्लोप सेम होते थे। यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्शन रेशियो की। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आपको एक ये लाइन दे दी जाए और वो यूँ कहे किसी दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखो जिसका पासिस थ्रो पॉइंट 541 है, ध्यान से सुनो, उस लाइन की इक्वेशन लिखो जिसका पासिस थ्रो पॉइंट 541 है और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन इस गिवन लाइन के पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, पासिस थ्रो पॉइंट तो आपको दे दिया, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल तो जो डायरेक्शन रेशियो इसके हैं वही डायरेक्शन रेशियो उस लाइन के लिए काम करेंगे। यानी कि जब हम उस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो डायरेक्शन रेशियो की जगह क्या यूज करेंगे, 1 2 -3। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 5/1 इक्वल टू y माइनस 4/2 इक्वल टू z माइनस 1/-3। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो इसके क्या है, पैरेलल। यानी कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, सेम। आप इसका थर्ड क्वेश्चन पढ़ के देखो, यूँ कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन बताओ। लाइन का पासिस थ्रो पॉइंट आपको दे दिया, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन किसी अदर लाइन के पैरेलल है और जिस लाइन के पैरेलल है उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो तुम बता मुझे, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है तो जो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के हैं वही डायरेक्शन रेशियो उसके लिए काम करेंगे। तो लिख देंगे हम, कार्टेशियन फॉर्म में पूछ रहे हैं तो x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस 7/1 इक्वल टू z प्लस में 3/9। वेक्टर पूछेगा तो वेक्टर लिख देंगे। थर्ड का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, यूँ कहता है लाइन का पासिस थ्रो पॉइंट तो है 206 और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन किसी अदर लाइन के पैरेलल दे रखी है, और बेटा जिसके पैरेलल दे रखी है ना वो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है। आपको वेक्टर फॉर्म हो या कार्टेशियन फॉर्म हो पता होना चाहिए कि पासिस थ्रो पॉइंट उसमें कौन सा है और डायरेक्शन रेशियो कौन से हैं। तो बेटा इस लाइन में पैरेलल वेक्टर का काम कौन कर रहा है, 316, यानी कि डायरेक्शन रेशियो क्या है, 316। ये पासिस थ्रो पॉइंट रहा, इससे डायरेक्शन रेशियो ले लेंगे क्योंकि पैरेलल की कंडीशन दे रखी है, और कार्टेशियन पूछे चाहे वेक्टर पूछे हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं।